देखो ये चैप्टर कतई समझ में नहीं आएगा अगर तुमने चैप्टर 8 नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है। ठीक है, तो तुम लोगों ने तो सबने पढ़ ही लिया है, समझने वाली और ना समझने वाली बात करो मत, है ना। तो त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, देखो नाम क्या लिखा है इसमें, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, मतलब वो जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री वाला, है ना, चैप्टर नंबर 8, उसी के हम क्या करने वाले हैं, इसमें कुछ अनुप्रयोगों को पढ़ने वाले हैं। देखो कुछ ही पढ़ने वाले हैं, कुछ लिखा गया है, कुछ मतलब पूरे नहीं, कुछ ही प्रयोग करेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, बाकी तो मैं कुछ प्रयोग कहां पे मिलेंगे, 11th क्लास में मिलेंगे। ठीक है, कुछ और आगे मिलेंगे जब तुम आईआईटी नीट जेई उसकी तैयारी करोगे, आईआईटी जेई वगैरह की ना, तो वहां पर तुम्हें सारे प्रयोग पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, मैथ से अगर तुम आगे किसी फील्ड में जाओगे तो मैथ के फील्ड में जाओगे तो। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ ही अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कर देते हैं अपन अनुप्रयोगों को शुरू। तो इसमें अच्छा इसी चैप्टर का एक दूसरा नाम भी है, क्या है, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ये इस चैप्टर का दूसरा नाम भी है, ध्यान रखना, हाइट एंड डिस्टेंस। पहला जो पुरानी बुक थी ना, पुरानी बुक में इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से ही जाना जाता था। अब यहाँ पर इसका नाम कर दिया गया है क्या, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो यहाँ पर देखो बात किस किस की हो रही है, हाइट की और डिस्टेंस की। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें हाइट की बात हो रही होगी सवालों में, कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही होगी, डिस्टेंस की बात हो रही होगी। कैसे, मान लो कोई एक खंभा खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और कोई व्यक्ति है वो मान लो इधर खड़ा हुआ है कहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये व्यक्ति के लिए इस खंभे की डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, है ना। अगर मान लो यहाँ पे है, अपन इसकी क्या बना दें, ये क्या है, ये आंख बन गई है। ठीक है, यहां से वो क्या कर रहा है, देख रहा है, तो इसके खंभे की कुछ हाइट को देख रहा होगा वो यहां से यहां तक, है ना। तो देखो ये बन क्या गया, ये तुम्हारा ट्राइंगल बन गया, और इसी ट्राइंगल को तो अपन पढ़ के आ रहे थे। तो यहां से जो देख रहा है ना, इस लाइन को देख रहा है, इसी से तो देख रहा है वो, जब देख रहा है तो कौन सी लाइन बन रही है, ये वाली लाइन बन रही है। तो इस वाली लाइन को अपन बोलते हैं दृष्टि रेखा, क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, देखना जरा, लाइन ऑफ साइट ही बोलते हैं क्या, लाइन ऑफ साइट की स्पेलिंग क्या है, ऐसे ही है। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये चूंकि यहां पर खड़ा हुआ है ना, यहां पर मान लो मैं खड़ा ही कर देता हूं, खड़ा के खड़ी है, खड़ी कर दूं, ठीक है, जी क्या कर रहा है, किधर देख रहा है ये, अरे छोड़ो, आंख बनाती नहीं है। ठीक है, मान लो ये खड़ा है और यहां से क्या कर रहा है, ये देख रहा है। ठीक है, अच्छा लो खड़ी कर देते हैं फिर, अब ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पर खड़ा हुआ और यहाँ से देख रहा है, तो इसकी आंख से जो देखने पर जो लाइन बन रही है, उसी लाइन को अपन क्या कह रहे हैं, दृष्टि रेखा, है ना। और जिस जगह पर ये खड़ा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी पर ही तो खड़ा होगा, पृथ्वी से तो ये डिस्टेंस होगी, इसलिए अपन इसको बोलते हैं कौन सी, क्षैतिज रेखा, क्या बोलते हैं इसको, क्षैतिज रेखा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और ये जो खड़ी हुई लाइन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या बोला जाता है इसको, ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक है, और देखो यहां पर इसके देखने से एक एंगल भी बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल। तो ये कुछ एंगल बन रहा है यहां से, है ना, देख रहा है ना, तो ये पृथ्वी है,
पहले तो ऐसे ही देख रहा होगा, क्षैतिज पे ऐसे ऐसे देख रहा होगा, है ना। उसके बाद इसने ऐसे खंबे को देखा, तो देख मतलब कैसे, जैसे अभी मैं ऐसे कर रहा हूं तो मेरी नजर ऐसे आई है ना, लेकिन जब मैं ऊपर देखूंगा तो मेरी नजर यहां से उठ के कैसे जाएगी, ऐसे तो जाएगी। अच्छा इसमें नहीं दिख रहा होगा, है ना, अब दिखाई दें, ठीक है। दिख रहा था इसमें पहले, नहीं दिख रहा था ना। अरे तो बाद में वीडियो भी तो दिख रहा हो कोई। तो जैसे मान लो अभी मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, ठीक है, बोल दूं क्या, सॉरी यार तुम्हें नहीं बोल रहे तो अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो अभी अभी जो लाइन ऑफ साइट है वो मेरी क्या है, तो इसी को बोल रहा हूं मैं, कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा, है ना, जो अभी मैं ऐसे देख रहा हूं। लेकिन अगर मैं खंबे को देखूंगा तो खंबा मुझे ऐसे थोड़ी ना देखेगा, खंबे को तो मैं क्या करके देखूंगा, नजर को ऊपर करना पड़ेगा ऐसे। तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच में क्या बन गया, एंगल बन गया। तो यही यही वाला एंगल है, यानी कि क्षैतिज रेखा के बीच और लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बनता है, इस एंगल को अपन बोलते हैं कौन सा कोण, उन्नयन कोण। कौन सा, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला जाता है इसको, एंगल ऑफ, ये आता है ना एलिवेशन में, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। उन्नयन कोण, बड़े कंफ्यूजन होते हैं इसमें, ध्यान रखना। एक होता है उन्नयन कोण, अभी एक आएगा अवनमन कोण। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा उन्नयन और कौन सा अवनमन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो, देखो उन्नयन यानी कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो खंबे को देखूंगा तो कैसे देखूंगा, ऐसे तो देखूंगा, यानी कि ऊंचे है नयन, मैं नयनों को अपनों क्या कर रहा हूं, ऊंचे कर रहा हूं ना, ऊंचे है नयन यानी कि उन्नयन, और नीचे है नमन नयन यानी कि अवनमन। तो अपन नीचे झुक के तो नमन करते हैं, अगर किसी को अपन को नमन करना हो तो अपन को ऐसे झुकना पड़ेगा नीचे की ओर। तो हमारे नयन कहाँ है, नीचे है, यानी कि जब हमारे नयन नीचे हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे अपन अवनमन कोण, ठीक है। जब हमारे नयन ऊंचे हो रहे हैं तो उसको अपन बोलेंगे क्या, उन्नयन कोण, ठीक है। ऊंचे यानी कि उन्नयन, और नीचे यानी कि अपन नमन करते हैं झुक करके, तो यानी कि अवनमन कोण, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे अपन एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, जैसे मान लो एक तुम्हारा टावर है ना, ये मान लो यार, ये तुम्हारी मान लो मकान है, ठीक है। मकान की छत पर तो मान लो यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहां से देख रहे हैं आप, ठीक है। अब यहां से देख रहे हैं और यहां पर किसी चीज को देख रहे हैं, तो यहां पर खड़े होकर के देखेंगे तो मुझे बताओ, अगर ये पहले देख रहा होगा तो ऐसे सीधे देख रहा होगा, है ना, लाइन ऑफ साइट, है ना। यही तो मतलब पहले लाइन ऑफ साइट ये होगी, लेकिन बाद में लाइन ऑफ साइट कौन सी बन जाएगी, ये बन जाएगी, ठीक है। तो यहां से वो कैसे देखेगा, ऐसे नीचे की ओर देखेगा, तो इसके बीच में ये एंगल बन जाएगा, ठीक है, थीटा। और जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। अपन लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, जब दो पैरेलल लाइन है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, हाँ जेड बन रहा है ऐसे, तो इसको बोलते हैं अपन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब देखो ये ऊपर देखने पर एंगल बन रहा है, क्या, ऊपर से नीचे देखने पर एंगल बनना है, इसको बोला जाता है तुम्हारा कौन सा कोण, अवनमन कोण। क्योंकि अब हमें ऊपर से नयनों को क्या करना पड़ रहा है, नीचा करना पड़ रहा है, यानी कि हो गया नमन करना पड़ रहा है हमें। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल का क्लियर हो गया फंडा। इसमें इस लाइन को क्या बोलेंगे, यही वर्टिकल लाइन, इस लाइन को क्या बोलेंगे, वही हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस लाइन को क्या बोलेंगे, वही क्या, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इसको कह लो क्या है, दोनों लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो ये तुम्हारा उन्नयन कोण हो गया, ये तुम्हारा अवनमन कोण हो गया। अब इसमें क्या बेसिक बचता है, अच्छा दिक्कत ये है इसकी, मान लो अगर आप लोगों का कोई दोस्त हो, है ना, और आप लोग पढ़ के गए हैं किससे, वो भी के सर से, है ना। तो के सर से पढ़ के गए हैं, तो आपने किसी अपने दोस्त से पूछा कि भाई एक काम कर, ये बताइए खंबा खड़ा हुआ है, मान लो अपन ये खंबा खड़ा है, एक इसी खंबे के बारे में पूछ लेते हैं। तुम खड़े हो, तुम्हारे रास्ते में तुम जा रहे हो, है ना, रास्ते में तुम्हें मिल गया खंबा, और तुम दोनों यहाँ पर बैठ के आराम से क्या कर रहे हो,
बातचीत कर रहे हो, ठीक है, और कह रहे हो कि यार एक बात बता, इस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। दोनों आराम से बातचीत कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं बता इस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, है ना। अब क्या करेंगे तुम लोग, कैसे बताएंगे ऊंचाई को उसको, हैं। अब एक कह रहा है यार वो तो लाना पड़ेगा इंची टेप और चढ़ चढ़ के नापना पड़ेगा कितनी ऊंचाई है, लेकिन तुम कह रहे हो मैं बिना नापे बता दूंगा, अंदाजा नहीं, बिना नापे एक्यूरेट, जितना है उतना ही होगा वो। हाँ, तो ये कैसे, हाँ कहां से पढ़ गया है, एक सर के यहाँ से पढ़ गया है, बता देंगे, कुछ भी कर देंगे हम, ठीक है। हाँ, तो कैसे निकालें इसकी ऊंचाई को बिना नापे, है ना। तो अपन कर सकते हैं ऐसा, सीखना है तो चलो सिखा देते हैं। तो तुम्हारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो एंगल, एक तो क्या होना चाहिए, एंगल, क्योंकि यहां से एंगल बनना होगा कुछ। अब एंगल को कैसे नापे, दिक्कत यह है क्योंकि सबसे पहले तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी किसकी, एंगल की, ठीक है। एंगल तो हम नाप ही लेंगे और दूरी को हम नाप ही सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक दूरी को तो नापा जा सकता है ना, आराम से चल के नाप लो इंची टेप से। लेकिन खंबे की ऊंचाई को नापना इंची टेप से बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। कैसे नापेंगे उसको, चढ़ चढ़ के पता चले टपक जाए नीचे, कैसे नापा जाएगा उसको, है ना। तो अपन यहां से यहां तक की दूरी को इंची टेप से नाप लेंगे, किसी से भी नाप लेंगे, वो डिस्टेंस आ जाएगी। और एंगल को कैसे नापेंगे, देखना इसमें एक डी रखी है क्या, डी यानी कि चांदा, चांदा इसमें 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 बॉक्स में बॉक्स में बॉक्स में नहीं, अरे ये नहीं, वो बड़ा बड़ा दे इसमें से निकालिए ना, किसमें से देखियो, बड़ा वाला चांदा। देखो आए तो हम बताते हैं कैसे नापोगे आप, टूट नहीं पा रहा, हाँ कार्तिक इसी में से निकालियो, 1947 हाँ निकालो इसमें से, हाँ यही यही यही, हाँ ये अपन को काम आएंगे उसमें, है ना, जब अपन वो पढ़ेंगे। अरे 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 ये आप लोगों ने चांदा देखा होगा, है ना, इसको अपन डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी, डी जैसा ही दिख रहा है ना कुछ, सफाई कर देना इसकी बहुत पुराना रखा हुआ है। तो देखो इसमें आप लोग देखेंगे तो ये 0, 10, 20, 30 ऐसे करके यहाँ तक एंगल 180 तक है, ऐसे इधर से 0, 10, 20, 30 यहाँ से एंगल कितने तक है, इसमें 180 तक है, ठीक है। तो अपन नापेंगे कैसे इसको, एक धागा है, धागा है, धागा 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 है, बाल, अब धागा नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा, कहाँ है मेरे हाथ में, कहाँ है धागा, इसको काट के बांधूंगा, इसमें बांधने की जरूरत पड़ेगी मेरे को, है कहाँ है, तो उठा दे, कहाँ है, हाँ बस हो गया काम, अरे वाह ये तो बढ़िया मस्त मिल गया। चलो तुम्हारे लिए इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं, ठीक है, नापने के लिए। सच्ची जी पुराना कैमरा नाम जो नया मार्के है, हाँ ये नया वाला है। अब अपन को एंगल मापने की जुगाड़ बना रहे हैं, किसकी, एंगल की, क्योंकि दूरी तो हम नाप लेंगे इंची टेप से, लेकिन एंगल नापने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, और तुम्हारे पास तो वो इंस्ट्रूमेंट है नहीं है, तो हम देसी जुगाड़ बना लेंगे एंगल नापने की, ठीक है। हाँ टाइम तो नहीं हो गया पूरा,
15 मिनट है तो एंगल तो नापना तुम्हें सिखाई देंगे, ठीक है। ये बन गई तुम्हारी जुगाड़, ठीक है। अब इससे तुम एंगल नाप सकते हो। जैसे मान लो मेरे को एंगल नापना हो, किसका, उसका नापना हो या खंबे का नापना हो, किसी का भी नापना हो, तो मैं क्या करूंगा, अपने एक मित्र को खड़ा कर लूंगा इधर साइड में, इधर ही तो दिख रहे हैं एंगल सारे, और मैं इससे आराम से ऐसे मिला लूंगा, ठीक है। देखो तुम्हें इधर एंगल दिख रहा होगा, बनता हुआ कुछ दिख रहा है, कितना एंगल बन रहा है। या तो देखो मेरे साथ कोई मित्र है तो ठीक है, उससे बोल दूंगा भाई देख ले, नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसको यहीं पे ऐसे पकड़ लूंगा और ये मेरे को एंगल पता चल जाएगा। ये एंगल देखो कितने का बन गया, बनेगा कितने का, 130। इधर से देखेंगे तो कितने का बन गया, वो 130 का बन गया, ठीक है। हैं? तो देखो हमने एंगल भी नाप लिया और डिस्टेंस भी नाप ली। एंगल नापने का तरीका तुम्हारा ये है, अगर ऐसा तुम्हें बनाना है इंस्ट्रूमेंट, अब ऐसा डी तो तुम्हारे पास नहीं होगा, तो बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो इसको, हाँ आप लोग क्या करना, सर्कल बोले ना, प्रकार, प्रकार की मदद से ऐसा सर्कल बना लेना कार्डबोर्ड पर, किस पर, कार्डबोर्ड पर, है ना। और कार्डबोर्ड के दो हिस्से कर लेना, दो हिस्से कर लेना बीच में से, जहां पर बीच में नोक रखी होगी ना पॉइंट, वहां से इसको क्या कर देना, काट देना इसके डायमीटर से बिल्कुल। अब दो मित्र ये काम करेंगे तो आधा आधा बांट लेना, एक दोनों के लिए, मतलब एक बार में दो बन जाएंगे। फिर आराम से इसमें क्या कर लेना, जैसे चांदे में तुम्हारे 180 एंगल होते हैं, वैसे इसमें क्या कर लेना, 180 एंगल ऐसे बना देना, ठीक है। हाँ इस तरीके से एंगल बना लेना, ठीक है। अब बता रहा हूं मैं, कोई तो नहीं पूछा तो तुम्हारा कैसा बन के तैयार हो जाएगा, कुछ इस तरीके का बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। बीच में यहाँ पे कहीं छेद करके और इस तरीके से लटका देना, अब आराम से अपनी तोप को लेकर के जा सकते हैं। और है किसकी, छत की, अब देख लो कितना कितना दिख रहा है, कल से 130, हाँ जो भी है, ठीक है। मापने का तरीका पता चलेगा ना, कैसे एंगल को मापा जाएगा, तो इस तरीके से हम एंगल को क्या कर लेंगे, माप लेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर बता रहे हैं तुम्हें क्या करना है, फिर अपन को ये सवाल सॉल्व करना है, उसको हाइट बतानी है ना इसकी। अब हाइट बतानी है, कैसे हाइट बताएंगे अब इसकी, अब हाइट निकालना ही सिखाएंगे तुम्हें, ठीक है, कैसे हाइट निकाली जाएगी। तो हम लोगों ने देखो क्या पढ़ा था, हम लोगों ने देखो क्या पढ़ा था, हम लोगों ने 3-4 फॉर्मूले पर, वो एक फॉर्मूले ये वाले पढ़ के आ रहे थे, लाल बटे कक्का वालों में से, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और साइन कॉस टेन कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या होता है तुम्हारा, कर्ण बटे लंब, चुप हो जाए रे। और सेक थीटा क्या होता है तुम्हारा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट थीटा क्या होता है तुम्हारा, आधार बटे लंब। चुप हो जा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना था, कैसे बनाया था हमने, ऐसे बनाया था ना, तो हमें इसकी, अच्छा ऐसे बनाया था, अरे चाहे जैसे बना लो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो खंभा है, अगर हमें ये चाहिए
और हमारे पास एंगल दे रखा है, ठीक है, और एक कोई साइड दे रखी है, मान लो एबीसी तुम्हारा कोई क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, जैसे हमें ये निकालना है ना, और हमारे पास क्या दिया है, एंगल भी हमने मालूम कर लिया था, और यहां से यहां तक कि हमें डिस्टेंस भी क्या कर ली थी, मालूम कर ली थी। ये एक्स है, ये एच है, इसको कुछ मान लो, ठीक है, चलो बाई मान लो इसको, ठीक है, एक्स है, एच है और ये बाई है, ये तुम्हारा हाइट हो जाएगी, ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गई कुछ, ये बाई तुम्हारी क्या हो गई, ये चीज हो गई ना। अगर देखो हमारे पास एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है, ये दे रखा है, और हमें चाहिए क्या, ये चाहिए हाइट। तो देखो ये क्या है तुम्हारा बेस, और ये क्या है तुम्हारा हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर है ना। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किस किस के फॉर्मूले में आ रहे हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कॉट थीटा और टेन थीटा, आधार बटे लंब, इसी में तो आ रहे हैं। तो हम चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाएं, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाएं, किसी को भी लगा के हम क्या कर सकते हैं, ये चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या दिया हो, जैसे मान लो ये वाला दिया था, अगर हमारे पास एंगल और ये दिया है, और ये पूछ रहा है, एंगल और ये दिया है, हाइट दिया है, बेस पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर अपन बेस कौन से फॉर्मूले में आते हैं, वही टेन और कॉट के में, तब भी हम क्या लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमारे पास थीटा दिया है और ये दिया है, कर्ण दिया है, पूछ क्या रहा है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, यानी कि हमारे पास हाइपोटेन्यूस दिया, वो सॉरी हाँ हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और एंगल हमारे पास है। तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर किसके एंगल में, किसके फॉर्मूले में आते हैं, तो ये रहे तुम्हारे साइन थीटा और कोसेक थीटा। हम इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे साइन थीटा का लगाओ, चाहे कोसेक थीटा का लगाओ। अगर हमारे पास तुम्हारा ये दे रखा है और ये निकालना है, क्या कर्ण दे रखा है, और तुम्हें क्या निकालना है, आधार निकालना है, तो आधार और कर्ण किसके फॉर्मूले में आते हैं, कॉस थीटा के में और सेक थीटा के में। कोई भी फॉर्मूला लगाओ इसमें से, चाहे कॉस का लगा लो, चाहे सेक का लगा लो, ठीक है। तो हमें कुल मिलाकर के फॉर्मूले 3 की ही जरूरत पड़ेगी, चाहे तो ऊपर वाले 3 यूज कर लो, चाहे नीचे वाले 3 यूज कर लो, कोई से भी यूज कर लो, तुम्हारे आंसर सबसे आ जाएंगे, ठीक है। तो अपन फालतू की मंजूरी करेंगे क्यों, अपन इन तीनों फॉर्मूलों से ही करेंगे, ठीक है। जब अपन साइन थीटा की जगह कोसेक थीटा भी लगा सकते हैं, तो कोसेक थीटा क्यों लगाएं, हम इन 3 का यूज करेंगे सारे सवालों में, ठीक है। तो इन तीनों से ही हम, ये तीनों ही फॉर्मूले हैं जिनसे तुम्हारे सारे सवाल क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्व हो जाएंगे, पूरी एक्सरसाइज के, पूरे 9 चैप्टर के सारे सवाल इन्हीं 3 फॉर्मूलों से। और बस तुम्हें याद क्या रखना है उसमें, वही वैल्यू, क्योंकि एंगल हमें जरूरत पड़ेगी, एंगलों की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो टेबल याद रखनी पड़ेगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी, साइन 0 की वैल्यू कितनी, साइन 45 की कितनी, साइन 60 की कितनी। अगर वो याद है और ये 3 फॉर्मूले याद हैं, समझो पूरा काम खत्म। एक सवाल कर लें फिर इसी बात पर।